गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत थाना के सामने प्रभु दुबे के मकान में मंगलवार को आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेसी नेता अमृत शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके आगमन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों व प्रबुद्ध जनों ने माल्यार्पण कर गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेता अमृत शुक्ला ने कहा कि पूर्व में हमारे द्वारा किए गए दरिद्र भगाओ रैली से बहुत लोगों को तकलीफ हुई थी, जबकि उस रैली से किसी व्यक्ति विशेष को कष्ट पहुंचाना उद्देश्य नहीं था। उस रैली से मेरा केवल एक ही उद्देश्य था कि लोगों के भीतर बसी गलत मानसिकता रूपी दरिद्र को भगाना। उन्होंने कहा कि विधानसभा का चुनाव होने में अभी 1-1.5 वर्ष का समय है, किंतु मुझे क्षेत्र की जनता से मिलना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना व सुझाव लेना काफ़ी आवश्यक है, इसलिए आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि ज़रूरत है तो हम सभी जनहित के कार्यों के लिए राज्य में चल रही अपनी सरकार के साथ भी विरोध करने को तैयार हूं। मैं कहीं भी धरना प्रदर्शन करने को तैयार रहूंगा। उन्होंने लोगों से कहा कि आप सभी हमें आशीर्वाद दें या ना दें, लेकिन मेरे भीतर सेवा की जो भावना है वह सदैव ही बना रहेगा। लड़ाई का मतलब मार झगड़ा नहीं होता है। यदि आप सभी मेरा समर्थन नहीं करेंगे तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा और जनहित के लिए नहीं लड़ पाऊंगा। मेरी ओर से यहाँ की जनता को कोई धोखा नहीं होगा। यदि जनता चाहे तो किसी भी विधायक को 2 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। यदि मेरे से श्रेष्ठ कोई प्रत्याशी आता है तो उसे अवश्य ही अपना बहुमूल्य मतदान करें, अन्यथा वह बहुमूल्य मतदान मेरे पक्ष में करें। वहीं उक्त सभी बातों का समर्थन करते हुए आशीर्वाद सभा में उपस्थित सभी आम जनता ने दोनों हाथ ऊपर कर कांग्रेसी नेता अमृत शुक्ला के पक्ष में भरपूर आशीर्वाद दिया, जबकि विजय सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक सुदामा पांडे, राजू सिंह, सुधीर कुमार चंद्रवंशी, नेत्री ममता देवी, बबलू केसरी सहित कई वक्ताओं ने अपना मंतव्य देते हुए कांग्रेसी नेता के समक्ष कांडी प्रखंड की समस्या भी रखी। आशीर्वाद सभा की अध्यक्षता दिनेश सिंह उर्फ डेहरी सिंह व मंच का संचालन बच्चा राम ने किया। मौके पर इमामुद्दीन अंसारी, संगीता देवी, इस्लाम अंसारी, मानिक चौबे, सोनू चौबे सहित तो पिछले बार भी मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना प्रयास किया था और चुनाव चिन्ह नहीं मिलने के कारण मैं पार्टी के अनुशासन को मानते हुए चुनाव नहीं लड़ा था। इस बार भी मैं दिल्ली गया था, रांची गया हूँ और उच्चाधिकारियों द्वारा मुझे मैंने आदेश प्राप्त है, हमको टिकट देने के लिए बोल दिए कि आपका टिकट हो गया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं क्षेत्र में रहूँगा। उन्होंने हमसे बोला है कि आप अपने क्षेत्र में प्रयास करें, सार्थक परिणाम आएंगे। और मैं जनता के बीच पिछले बार भी था, इस बार भी हूँ, जन समस्याओं के लिए लड़ता रहूँगा। और कांग्रेस पार्टी के झंडा तले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी हैं, हमारे राजेश ठाकुर जी हैं और हमारे अविनाश पांडे जी प्रभारी हैं। उन लोगों के नेतृत्व और निर्देशन में पार्टी के झंडा के नीचे मैं अपना काम करूंगा, जनता का दिल जीतने की कोशिश करूंगा। और सब कुछ ठीक रहा तो निश्चित रूप से अगला इलेक्शन में मैं यहाँ उम्मीदवार के रूप में आऊँगा। जादू की छड़ी नहीं है कि समस्याओं का समाधान एक दिन में हो जाएगा, लेकिन जो भी समस्याएँ हैं त्वरित गति से उसका निष्पादन हो। आम लोगों को 3 महीना 4 महीना के अंदर समझ में आने लगेगा कि पूर्व की व्यवस्था और जो अभी व्यवस्था है उसमें अंतर हो गया। 3-4 महीना के अंदर निश्चित रूप से जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उसके निराकरण की दिशा में कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगा और जनता को सबको समझ में आने लगेगा कि पूर्व काल से अभी का जो सेवक हम लोगों ने चुना वो अच्छा काम कर रहा है। आज आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया जी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ के जनता से सहमति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और जनता जब तक नहीं चाहेगी, जनता नकार देगी, तो हम चुनाव लड़कर क्या कर सकते हैं। तो जनता से मैंने आशीर्वाद के लिए, उनकी इच्छा जानने के लिए, उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए इस सभा का आयोजन मैंने किया था और आप लोगों के सामने है। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक हों और लोग जो ठगने का काम करते हैं,
आप किसी के बहकावे और फुसलावे में नहीं आवे, चाहे वो मैं स्वयं क्यों न हूँ। आप अपने को संगठित रखें और उचित मौके पर आप लोग जो वाजिब हो वैसा काम करें। है जो जिस सेवक को आपने चुना है, सेवक आपके कसौटी पर खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, भरपूर समर्थन जो होता है उन्होंने देने का काम किया था। पिछले बार इस बार 100 के ऊपर है कि नहीं? फोन नंबर है सबके पास? नहीं है तो जो लिखना चाहते हैं लिखिए। फोन नंबर जो मेरा लेना ठीक है। तारीख से स्वागत कीजिए। इधर अभी उनको याद है।